हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली आज मैंने लेटेस्ट बायोपिक मूवी श्रीकांत देख ली है, स्टारिंग राजकुमार राव, ज्योतिका एंड शरद केलकर इन द लीड रोल्स। ये मूवी बेस्ड है एक रियल लाइफ पर्सन श्रीकांत बोला के लाइफ पर, हु इज़ अ सेल्फ मेड बिलियनियर। और ये मूवी उनके स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स और उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को बड़े पर्दे पर एक्सप्लोर करती है। सो ऐसी स्टोरी को ऑडियंस के सामने लाने के लिए और उसके साथ ऑडियंस को काफ़ी अच्छी तरीके से एंगेज करके रखने के लिए एक अच्छी स्क्रीन प्ले की ज़रूरत होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली यही इस मूवी की कमी है। बायोपिक मूवी की मेन प्रॉब्लम या चैलेंज कह लो, वो ये होती है कि मेकर्स को उस इंसान की पूरी लाइफ इवेंट्स में से ये डिसाइड करना पड़ता है कि मूवी में क्या रखें और क्या ना रखें। मूवी देखते हुए ऐसा लगता है कि श्रीकांत बोल्ला के लाइफ के कुछ की इवेंट्स को लेकर उन्हें बस जोड़ दिया गया है विदाउट अ प्रॉपर फ्लो ऑफ इमोशंस थ्रू आउट द मूवी। बट मूवी में आपको कुछ ऐसे सीन ज़रूर मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी दिनों तक ज़रूर याद रहेंगे। लाइक द सीन व्हेन श्रीनाथ वॉज बॉर्न, और उसे देखकर श्रीनाथ के पिता बाकी लोगों की बात सुनकर उसकी मर्सी किलिंग करना चाहते थे, बट ही कुडंट एंड पेरेंट्स डिसाइडेड टू रेज द किड। इस सीन को काफ़ी अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है एंड यू सी दिस पर्टिकुलर सीन इज़ यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन द नैरेटिव। और एक सीन में जहां श्रीकांत एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ केस लड़ता है और अपने आर्गुमेंट की मदद से वो केस जीत भी जाता है, और जिस तरह कोर्ट में श्रीकांत काउंटर आर्गुमेंट करता है विद सम फैक्ट्स एंड अ वैलिड पॉइंट, यू विल रिलेट टू हिम। उसके बाद श्रीकांत का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाना, फर्दर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप के साथ यूएस जाना, उसके बाद बेसबॉल गेम में पॉपुलर हो जाना जिसकी वजह से उसकी लाइफ पार्टनर स्वाति को मिलना, और स्वाति के छोटे से स्पीच से इन्फ्लुएंस होकर वापस इंडिया आ जाना। ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो जाती हैं मूवी में, ऐसा लगता है कि डायरेक्टर वाज इन अ हरी टू टेल एवरी इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीकांत। बट मूवी की अच्छी बात यह है कि इट स्टेज ट्रू टू द कैरेक्टर ऑफ द रियल लाइफ श्रीकांत। श्रीकांत अपने लाइफ में जिस तरह से पॉजिटिव रहते हैं और अपने अंधेपन का कभी कभी मजाक भी उड़ा लिया करते हैं, यू विल सी द सेम इन द मूवी एज वेल, एंड ड्यू टू दैट वी काइंड ऑफ लाइक दिस कैरेक्टर मोर इन द मूवी। हैविंग सेड दैट, श्रीकांत के कैरेक्टर को छोड़कर हम किसी और कैरेक्टर के साथ कुछ खास कनेक्ट नहीं हो पाते मूवी में। इवन विद द कैरेक्टर ऑफ ज्योतिका एज अ ब्लाइंड स्कूल टीचर जो उसके साथ हमेशा रहती हैं एंड टेक केयर ऑफ हिम। बट द प्रॉब्लम विद ज्योतिका's कैरेक्टर इज दैट वी डोंट गेट टू सी एनीथिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड टीचर एंड अ वेल विशर ऑफ श्रीकांत। शी इज़ अ टीचर इन द ब्लाइंड स्कूल, बट हम देखते हैं कि देविका मैडम अब सिर्फ श्रीकांत के साथ मिलकर उसके बिजनेस में हेल्प कर रही हैं। तो अब क्या वो स्पेशल एबल्ड बच्चों को पढ़ाना छोड़ दी हैं या पढ़ाना नहीं चाहती हैं? We don't have any clarity about that. Though Jyotika had a good amount of screen time in the movie, but poor characterization के कारण we don't get to see a strong connection getting established with the audience. उसके हिसाब से देखा जाए तो शरद केलकर का कैरेक्टर रवि थोड़ा सॉर्टेड लगता है, who is an investor in श्रीकांत business and a good friend. जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वी गेट टू सी दैट सक्सेसफुल होने के बाद श्रीकांत में थोड़ा एटीट्यूड और एरोगेंस आ चुका है, बट दैट हैपेंस वेरी सडनली एंड वी एज ऑडियंस गेट टू विटनेस ओनली एट वन प्रेस मीट। बट डायरेक्टर ने ये क्लैरिटी नहीं दी ऑडियंस को कि श्रीकांत के बिहेवियर में चेंजेस होने का कारण उसकी इनसिक्योरिटी है अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर, या वो अपने आप को श्रीकांत जैसे स्पेशल एबल्ड लोगों का भगवान मान चुका है। अब वापस अपनी गलती को रियलाइज़ करवाने के लिए डायरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड वन मोर कैरेक्टर एज मिसेस रेड्डी, हु इज़ अ टिपिकल पॉलिटिशियन एंड हु वांट्स टू यूज़ श्रीकांत्स डिसेबिलिटी टू विन इलेक्शंस। अब अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस स्कोर, क्योंकि ये एक बायोपिक मूवी है तो इसीलिए ईशान छाबड़ा ने मोस्टली हर सीन में बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी हाई रखने की कोशिश की है, विच एक्चुअली फील्स लाइक ओवर द टॉप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। देयर इज़ ओनली वन सॉन्ग विच आई लाइक इन द होल मूवी। कुछ हद तक देखा जाए तो एक्ट्रेस के परफॉर्मेंसेस ही इस मूवी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। ज्योतिका इन द रोल ऑफ टीचर देविका इज़ वेरी इंप्रेसिव, जो श्रीकांत के लाइफ में काफ़ी समय से है और उसके हर विजन को सपोर्ट करती है और कॉन्फिडेंस देती है। शरद केलकर एज रवि ऑल्सो हेल्प द मूवी टू सम एक्सटेंट, एन इन्वेस्टर इन श्रीकांत बिजनेस एंड अ गुड फ्रेंड। राजकुमार राव, अब क्या कहूँ यार इस बंदे के बारे में। आई एम फॉलोइंग हिम सिंस हिज मूवी शाहिद एंड ही सरप्राइज्ड मी आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी, और आज तक बंदा अपने परफॉर्मेंसेस से लोगों को सरप्राइज करते ही आ रहा है, चाहे सीरियस कैरेक्टर हो या फनी हो या कुछ और। ही हैज़ प्रूव्ड एवरी टाइम दैट ही कैन डू एनीथिंग। इस रोल को और भी किसी सिंपल तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता था, बट ही चोज टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर एंड द रियल लाइफ श्रीकांत।
स्पेशल एबल्ड लोगों जैसे चलना, उठना बैठना, बातें करना, whole body language, he just owned everything and performed and in a true sense justified the role. डायरेक्टर हीरानंदानी ने इस मूवी को एक कमर्शियल टेम्पलेट में डालने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मूवी हमें पार्ट्स में ही अच्छी लगती है। हम श्रीकांत के लाइफ और उनके अचीवमेंट से इंस्पायर तो हो पाते हैं, बट मूवी से उतना नहीं। मूवीज़ इन द सेम जॉनर्स लाइक MS धोनी, संजू और महानटी जैसी मूवीज़ इसलिए बड़े पर्दे पर सक्सेसफुल हो पाती हैं बिकॉज ऑफ कन्विक्शन फॉर गिविंग एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस अलॉन्ग विद सम इंस्पिरेशन। अगर मूवी की स्क्रीन प्ले थोड़ी टाइटर होती और बाकी के की कैरेक्टर्स के आर्क को थोड़ा ठीक से एग्जीक्यूट किया होता, then this movie definitely would have surprised the audience. Having said that, if you are a regular moviegoer and if you really want to explore the journey of this great man, then you should definitely go for it. That's all in this video. अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। And if you like this review, please consider giving a thumbs up. And if you really like these kinds of detailed movie reviews, please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.